और उसी के बाद जो सबसे पहले देखा था वो देखते देखते छींक के चल गया, उसको छींक आ रही थी, तो मोशन बना रहा था देख करके, तो सब लोग देखने लगे। उसी प्रकार एक आदमी खड़ा हुआ, पूरा पंडाल पीछे देखने लगे। बैठिए, जहां भीड़ है ना वहीं सब होता रही। भगवान को मानने का प्रयास करिए। श्री वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने कहा, मुनिवर आपने पूछा कि मैं कहाँ रहूं, मुझे पूछने में संकोच हो रहा है, आप कहाँ नहीं हैं। पूछे मोह की रहा कहाँ, मैं पूछत सकूचा, जहाँ न हो तह देहु कहीं, तुम ही दिखा। आप पूछ रहे कि मैं कहाँ रहूं, मैं पूछता हूं आपसे प्रभु आप कहाँ नहीं हैं। पहले आप उस स्थान को बताइए जहां आप नहीं हैं, फिर मैं आपके रहने के लिए स्थान बताता हूं। राम जी मुस्कुराए। वाल्मीकि जी कहे, प्रभु मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कितने स्थान? जोर से बोलिए। 14 स्थान। इनमें से जहां आपका मन करे आप जाकर के वहां वास करिए। और सबसे पहला स्थान वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, प्रभु जिनके श्रवण समुद्र समाना, वाल्मीकि ऋषि ने कहा, प्रभु जिस मनुष्य के कान का स्वभाव समुद्र जैसा हो, जिनके श्रवण समुद्र समाना, क्या विशेषता है आप दर्शन करिए। नदियां निकलने के बाद अपने स्रोत से दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है, और युगों से ऐसा चलते आ रहा है। परंतु आपने आज तक ये नहीं देखा सुना होगा कि किसी भी समुद्र ने नदी से कहा कि बस अब आप मत आओ, मैं भर गया। जिस प्रकार निरंतर नदियों के आने के बाद कभी समुद्र नहीं भरते, उसी प्रकार प्रभु जिस मनुष्य के कान सदैव आपकी कथा श्रवण करते करते कभी नहीं भरे, आप उस मनुष्य के हृदय में जाकर विराजमान होइए। उनका हृदय आपके लिए पहला स्थान है। आप में से जिसका मन कभी भी भगवत कथा से तृप्त न होता हो, वो मान करके रहे कि उसके हृदय में भगवान विराजमान है। उसका हृदय भगवान के लिए पहला घर बताया है। मन भरे नहीं। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि जो कथा को सुनकर अघा गया है, वो इस कथा के रस को जान ही नहीं। रस विशेष जाना नहीं। पहला घर। अब दूसरा घर। बाबा कहते हैं, लोचन चातक जिन करी राखी, लोचन चातक जिन करी राखी,
रही दरस जलधर अभिलाषे, रही दरस जलधर अभिलाषे, निदराहि सरित सिंधु सरभारे, निदराहि सरित सिंधु सरभारे, केवल रूप बिंदु जल मोहि सुधारे, रूप बिंदु जल मोहि सुधारे, तिनके हृदय सदन सुखदायक, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सहगत भाय, बसहु बंधु सिय सहगत भाय, बसहु बंधु सिय सहगत भाय। वाल्मीकि ऋषि कहते प्रभु, जिस मनुष्य की आंखें चातक जैसी हो जाए, लोचन चातक जिन करी राख, पता नहीं आप चातक के विषय में कितना जानते हैं मुझे नहीं मालूम, परंतु मैंने जितना पढ़ा है, चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बादल जब जल की वर्षा करते हैं तो चातक पक्षी केवल उसी जल का पान करता है। कितनी भी बड़ी नदी क्यों ना हो, पवित्र नदी क्यों ना हो, चातक दूसरे किसी पानी को मुख में डालता नहीं। मैंने तो सरकार ये भी पढ़ा है, चातक पक्षी जब प्यास से मर के गिरने लगता है तो गिरते समय भी अपना मुख ऊपर किए रहता है कि मुख नीचे करके गिरूं और कोई दूसरा जल यदि मेरे मुख में चला गया तो मेरे जीवन भर का प्रेम मरते समय झूठा होगा। इतना प्रेम वो केवल स्वाति के बूंद के लिए ललायित रहता है। वाल्मीकि जी कहते प्रभु, जिस मनुष्य की आंखें चातक बन जाए और उस चातक के लिए आपका स्वरूप ही स्वाति का बूंद बन जाए प्रभु, यानी जिस मनुष्य की आंख केवल आपको देखने के लिए बेचैन रहे, आप उसके हृदय में राम जी अकेले न रहिएगा, आप उसके हृदय में सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाकर विराजमान होइए। आपके लिए दूसरा आंख भगवान को देखने के लिए परेशान हो जाए। और मैं आपसे निवेदन करूं, मंदिर में जाइए ना तो झूमर न देखा करिए, मंदिर में जाकर के डेकोरेशन न देखा करिए, मंदिर में जाकर वहां विराजमान ठाकुर जी का दर्शन करिए, भगवान का स्वरूप देखिए, वही देखने योग्य है। मैंने कहीं पढ़ा था, सूरदास जी से किसी ने कहा कि तुम तो अंधे हो, क्या देखने मंदिर में आते? सूरदास जी ने कहा मैं अंधा हूं, लेकिन वहां जो बैठा है वो अंधा नहीं है, वो देखता है कि मैं नित्य यहाँ आता हूं, यही बहुत है मेरे। आंखें भगवान को देखा। एक नियम बनाइए, बोलूं मैं नियम बनाइए, घर से बाहर निकलना है तो अपने घर के अंदर बैठे अपने भगवान को देख करके फिर निकलना है। घर में जो आप मंदिर बना के रखे हैं, भगवान को बिठाए हैं, जानते जीवन में कष्ट क्यों है? हम घर में बैठे भगवान में निष्ठा नहीं रखते, घर के बाहर दूर जो बड़का मंदिर में भगवान बैठे उनमें निष्ठा रखते। अपने घर के भगवान में निष्ठा नहीं है, मंदिर के भगवान में निष्ठा है। अपने घर के भगवान में यदि निष्ठा जग जाएगी तो मंदिर वाले भगवान आपके घर में प्रकट हो सकते हैं। निष्ठा है। नियम बनाइए, घर से बाहर निकलना है तो ठाकुर जी को देख करके निकलना है। एक मैं आपको कहानी सुनाऊं, जैसे परानुपुर में कथा चल रही है ना आनंद बाबू, इसी तरह एक जगह कथा चल रही है। कथा के बाद अंतिम दिन महाराज जी ने कहा कि भाई आप लोग कथा सुने हैं, आप लोगों से मुझे दक्षिणा चाहिए।
तो श्रोताओं ने कहा क्या दक्षिणा चाहिए महाराज। महाराज